नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजी को सीखना बहुत ही आसान है। अगर आप थोड़ा सा अपना एफर्ट लगाते हैं, थोड़ा सा मेहनत करते हैं तो बहुत ही जल्दी आप जो है इंग्लिश सीख जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आज आप जो है क्या ऐसी जानकारी लेने जा रहे हैं जो कि जिसके जानने के बाद दोस्तों अंग्रेजी आपके लिए और भी बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए और इसको देखने के बाद न सिर्फ दोस्तों आपको लिखने बल्कि बोलने में भी एक तरह से महारत हासिल हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों मैं बात करता हूँ जो आप टॉपिक है, टॉपिक के ऊपर कि टॉपिक क्या है। प्रीवर्ब्स, वर्ब के पहले का वर्ब। प्री यानी वर्ब क्या होता है? क्रिया। तो क्रिया के पहले एक क्रिया आएगी, उसको प्रीवर्ब कहेंगे। मतलब समझने के लिए मैंने यहाँ बताया कि भाई इस तरह से, लेकिन वर्ड से तो ऐसे ही लगता है, लेकिन एक्चुअल में क्या है आप इसे अच्छी तरह समझिए और समझने के बाद इसको थोड़ा सा सोचिए, मन में सोचिए सेंटेंस कैसे बनेंगे। मतलब इसका जो है एग्जांपल्स आपको बहुत अच्छी तरह से दिया जाएगा, तो आप बहुत जल्दी बहुत कुछ सीखने वाले हैं। क्या समझना, जब किसी वाक्य में कोई वाक्य में हिंदी का कोई वाक्य में एक ही कर्ता, यानी कर्ता का मतलब सब्जेक्ट, ठीक है। कौन है कर्ता? जो काम करता है, जो भी कोई काम करता है उसे ही सब्जेक्ट कहते हैं, कर्ता कहते हैं। तो जब किसी वाक्य में एक ही कर्ता एक काम करने के बाद दूसरा काम करता है, एक काम कर लिया, चलिए अच्छी बात है, अब दूसरा काम करने का लगता है, एक ही व्यक्ति यानी एक ही कर्ता, तब पहले किए गए जो पहले काम होता है उस काम का अंग्रेजी ट्रांसलेशन बनाने के समय पहले जो है यानी स्टार्टिंग में सबसे शुरू में हैविंग लिख देंगे। जो काम हुआ उसके साथ पहले जो है हैविंग लिख देंगे या हैविंग बीन लिख देंगे। ज़्यादातर हैविंग लिख कर ही काम चल जाता है, हैविंग तो लंबा आपको लगेगा, तो हैविंग या हैविंग बीन लिख देंगे और शब्द रखते हैं। और तब इसके बाद जो है उस क्रिया को रखेंगे, जो काम करना, जो काम किया गया, दो काम किया गया है ना, ठीक है। तो जो क्रिया होगा वो पास्ट पार्टिसिपल का होगा। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है इसको जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर जैसे दोस्तों लिखते हैं GO, ठीक है, लिखते हैं COME कम, लिखते हैं DANCE डांस, या लिखते हैं WRITE राइट। अब देखिए क्या होता है पास्ट पार्टिसिपल। तो ये था प्रेजेंट, गो का पास्ट हो जाता है वेंट, ठीक है, और पास्ट पार्टिसिपल हो जाता है गॉन। तो सीधा अब यहाँ कम का केम और कम केम और कम वापस जो है पास्ट पार्टिसिपल। फिर देखिए डांस, यहाँ पर तीनों में एक ही जैसा लगेगा आपको, डांस, ठीक है। नेक्स्ट जो है चौथा राइट, रोट और रिटेन, ये देखिए रिटेन। तो यहाँ पर रिटेन, तो हम लोग जो है हैविंग या हैविंग विंग के बाद जो है ये पास्ट पार्टिसिपल, ये जो ये लास्ट में है गो का, इसे गॉन, कम, डांस, रिटेन, इसका इस्तेमाल करेंगे। हिंदी जो भी शब्द होगा उसके अनुसार आपको V1 V2 V3 पास्ट प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल को याद कर लेना होगा, जिसकी लिस्ट जो है सो पहले से हमारे चैनल पे अवेलेबल है, लंबी लिस्ट है इसकी। और ये भी जानना बहुत जरूरी, अगर आप टेंस सीखते हैं तो टेंस में ऐसे वर्ड्स आपको बहुत ही पास्ट पार्टिसिपल लगते हैं, पास्ट भी लगता है, पास्ट पार्टिसिपल भी लगता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए काम करने के बाद एक काम हो गया ना, दो काम हुआ, दिल्ली गया दो काम करने के बाद है दो काम हुआ, वह जो है दिल्ली भी गया, वो काम करने किया, दिल्ली चला गया। सेंटेंस कैसा आएगा? हैविंग डन, काम किया, काम करना जो है, काम करना को डन बोलते हैं, डन मीन्स काम करना, डू मीन्स काम करना। तो चूंकि पास्ट लगना है तो देखिए डू होता है, डिड होता है, एक बार मैं बता देता हूँ, और डन होता है,
ठीक है, डू डिड डन, तो ये डन यूज किया गया। डन जो कि पास्ट पार्टिसिपल, उसके पहले हैविंग जुड़ गया, हैविंग, तो हैविंग डन द वर्क ही वेंट टू दिल्ली, ही वेंट टू दिल्ली, वह दिल्ली गया, वह दिल्ली चला गया। नेक्स्ट देखिए कहानी सुनकर, ये देखिए सुनकर वह खुश हो गया। तो कैसे बनाएंगे, हैविंग हर्ड, सुनना का हर्ड हो जाएगा, हर्ड के पहले मैंने लगा दिया हैविंग हर्ड द स्टोरी ही बिकेम हैप्पी, वो हो गया ना, हो गया, ही बिकेम हैप्पी। नेक्स्ट देखिए किताब पढ़ने के बाद वह बुद्धिमान हो गया। कैसे बनाएंगे, हैविंग रीड नहीं, रीड नहीं पढ़ना है, रेड पढ़ना है, रेड, ऐसा दोनों प्रेजेंट पास्ट, प्रेजेंट में रीड पढ़ेंगे, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में रेड पढ़ेंगे। तो हैविंग रेड द बुक ही बिकम वाइज, वह बुद्धिमान हो गया। नेक्स्ट देखिए कथा सुन चुकने के बाद वह जो है मतलब कि मर गया। तो कथा सुनने के बाद कि हैविंग हर्ड हो गया, हर्ड के पहले हैविंग हो गया, द स्टोरी तो आता ही है, हैविंग हर्ड द स्टोरी ही डायड। खेल कर वह सो गया। देखिए तो हैविंग प्लेड द गेम है ना, हैविंग प्लेड द गेम ही स्लेप्ट, वह सो गया है ना। बहुत ही मजा आ रहा होगा ऐसे सेंटेंस, इजी सेंटेंस देखकर सीखने में। दोस्तों आप देखिए राम से पराजित होकर श्याम मेरे पास आया, राम से पराजित होकर श्याम मेरे पास आया, तो पराजित होकर है ना, ये वाला हमको देखना है, खोजना है। तो हैविंग विन डिफीटेड है, देखिए डिफीटेड है, डिफीटेड के पहले हैविंग विन आ गया, हैविंग विन बाय राम, हैविंग विन डिफीटेड बाय राम, श्याम केम टू मी। अब दोस्तों अब आप बताइए, अब आप बनाइए कैसे क्या करना है, लेकिन इसके पहले आप हिंट्स देख लीजिए, क्योंकि हिंट्स की ही जरूरत पड़ेगा, तभी तो आप बना पाएंगे। तो हिंट्स है दोस्तों, जैसे इल मीन्स होता है बीमार, एग्जामिनेशन का मतलब होता है परीक्षा, मनी मीन्स होता है रुपए, साइलेंट मीन्स चुप, विन अ शूट मुकदमा जीतना, स्वीट्स मीन्स होता है मिठाई, और स्वीट का मतलब मीठा होता है, लेकिन स्वीट्स मीन्स मिठाई। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना, टू बी इन्फ्लुएंस्ड का मतलब होता है प्रभावित होना, इंडिपेंडेंस का मतलब होता है स्वतंत्रता, इंडिया मीन्स भारत। अब जो भाई इंडिया भारत एक ही है, इंडिया दैट इज भारत, ठीक है, ऐसा ही लिखा था। तो इंडिया भारत है, दोनों एक अलग अलग नाम है, अंग्रेजों का दिया हुआ है, भारत अपना देश का नाम। अब देखिए प्रॉस्पर मीन्स होता है उन्नति करना, साइंस का मतलब विज्ञान, टू बी नोएड मीन्स तंग आना, ठीक है, तंग आना, नोएड मीन्स तंग आना। वर्ल्ड मीन्स संसार, मोरालिटी मीन्स होता है अध्यात्म, इनक्लाइन का मतलब है झुकना, एटम बम मीन्स अणुबम, डिस्ट्रॉयड बर्बाद कर दिया है ना, कर दिया। सरेंडर का मतलब आत्मसमर्पण करना, जबकि टू बी डिफीटेड मीन्स होता है हार कर। दोस्तों ऐसे सेंटेंस को अच्छे से आप याद रखिए, क्योंकि बहुत ही जरूरी मतलब सेंटेंस ये वर्ड्स है और इसका यूज करेंगे आप। तो चलिए कमेंट सेक्शन में आपको ये कमेंट करना है सेंटेंस बनाकर। दोस्तों भात खाकर, भात क्या होता है आप तो समझ सकते हैं है ना, पका हुआ चावल को बोलते हैं भात। भात खाकर वह बीमार पड़ गया, खाकर बनाना है आप ही को, तो खाकर है ना, भात खाकर बीमार पड़ गया। बनाएंगे, हिम्मत बढ़ेगी, जज्बा बढ़ेगा, लिखने आएगा, एक अच्छा लेखक वक्ता दोनों हो जाएंगे। अब दोस्तों परीक्षा देकर वह चेन्नई चला गया, देख लीजिए हैविंग के साथ, देकर के पहले हैविंग लिख देंगे है ना। वह गाना गाकर, सिंगिंग है ना, क्या होगा आप समझ लीजिए, सिंग, गाना गाकर उसने बहुत रुपए प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये बहुत ही जरूरी, इस तरह के सेंटेंस को आप कमेंट कीजिए, लिखिए सारे सेंटेंस को पॉज करके आप
लिख लीजिए, कॉपी पे लिख सकते हैं, नोट कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको इस तरह का सेंटेंस कभी बोलना पड़े, लिखना पड़े तो दिक्कत नहीं। जैसे कथा आरंभ कर है ना, आरंभ कर वह चुप हो गया, आरंभ कर वह चुप हो गया। देखिए कुछ समय तक बातें करने के बाद, कुछ समय तक बातें करने के बाद वह रंज हो गया। ठीक है, तंग मतलब तंग आ गया, रंज का मतलब तंग आना। ठीक है, जब वो, अब अगला देखिए, किताब लिखने के बाद वह धनी हो गया, किताब लिखने के बाद वह धनी हो गया। नेक्स्ट देखिए नंबर 13 में सेंटेंस जो है हिंदी, और उसी के आधार पर आपको सीखना है। जैसे मुकदमा जीतने के बाद, ठीक है, मुकदमा जीतने के बाद एक्चुअली उसने मिठाई बांटी। नेक्स्ट है नंबर 14 में देखेंगे दोस्तों, कमेंट करिए, क्योंकि सेंटेंस भले ही आपको छोटे छोटे लग रहे होंगे, लेकिन जब बनाएंगे तो और भी मतलब कि समझ बढ़ेगा आपका, और रूल्स समझ जाएंगे। भाषण सुनकर वह बहुत प्रभावित हुआ, इन्फ्लुएंस, भाषण सुनकर वह बहुत ही प्रभावित हुआ। नेक्स्ट देखिए नंबर 15, पद त्याग करने के बाद उसने व्यापार करना शुरू किया। ठीक है, पद त्याग करने के बाद उसने व्यापार करना शुरू किया। नंबर 16, स्वतंत्रता प्राप्त कर भारत उन्नति करेगा, भारत को भारत लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि आजकल ट्रेंड में है, इंडिया ना लिखकर भारत लोग लिख रहे हैं। अब देखिए स्वतंत्रता प्राप्त कर भारत उन्नति करेगा। नेक्स्ट है तो विज्ञान से तंग आकर संसार अध्यात्म की ओर झुकेगा, विज्ञान से तंग आकर संसार अध्यात्म की ओर झुकेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है नंबर 18, और आप समझ चुके हैं तो बस कमेंट करने में देरी क्यों हो रही है दोस्तों, मतलब कमेंट सेक्शन में इन सेंटेंसेस को लिखिए। अणुबम से बर्बाद होकर डिस्ट्रॉयड, जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया, एक अलग सेंटेंस है, जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। नंबर 19, अब देखिए नंबर 19 है और इसे आप अच्छे से क्लियर करिए। नेक्स्ट है दोस्तों 19 में, तुमसे हार कर मैं भाग गया, तो हुआ ना इजी। अब बनाइए सेंटेंस, कमेंट कीजिए, ये सब आप ही के लिए है, क्योंकि अगर आप नहीं लिखेंगे तो फिर जाहिर सी बात है सीखेंगे नहीं। मैं चाहता हूं कि आप गलत भी लिखें, कुछ सीखें, और क्या रूल रेगुलेशन मैंने पहले ही एग्जाम्पल के साथ सब कुछ बता दिया है। दिक्कत है तो फिर से वहाँ से देखें और समझने का प्रयास करें। ठीक है, बहुत जरूरी है दोस्तों इस तरह के सेंटेंस। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको जरा सा थोड़ा सा 1% भी अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, क्योंकि दोस्तों नेगेटिव बात को छोड़ दीजिए, लाइक कीजिए और कम से कम एक ग्रुप में शेयर कीजिए। नए हैं अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हो सकता है अगला कुछ इंपॉर्टेंट जो हो वो आपको बहुत पसंद आए। तो दोस्तों डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।